सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वां स्कंद 26वां अध्याय। ब्रजवासियों का आश्चर्य करना और श्री कृष्ण जी के चरणों में इंद्र का शरणागति। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया उस समय सब गोपी ग्वालवाल आश्चर्यचकित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल को उठा लेता है उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्ण चंद्र जी इतने भारी पर्वत को 7 दिन तक उंगली पर उठाए खड़े रहे, यह मनुष्य जैसा काम नहीं है। इन्होंने इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं, सो हम इन्हें अब क्या कहें। नंद यशोदा में ऐसा पराक्रम कहाँ है जैसा श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस कला को दिखलाया है। हमें यह बालक नंद जी का प्रतीत नहीं होता। ऐसा सोचकर उपनंद आदि सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर नंद जी के पास पहुँचे। तत्पश्चात जो उनमें बड़े बूढ़े थे उन्होंने सर्वप्रथम नंद यशोदा तथा श्री कृष्ण की अत्यंत प्रशंसा की। फिर इस प्रकार कहा, हे नंदराय जी, हमारे आपके भाग्यों से ही श्री कृष्ण चंद्र जी सदैव सुखी बने रहें। ये विपत्ति के समय हम लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु हे नंद जी, हम लोगों को ये तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब यह बहुत छोटे थे तभी इन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावत राक्षस को मारा और अब यशोदा जी ने इन्हें उखल से बांधा। उस समय इन्होंने यमला अर्जुन नामक वृक्षों को उखाड़ दिया। फिर बत्सासुर, बकासुर तथा आघासुर नामक राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जी से निकाला। फिर प्रलम तथा धेनकासुर राक्षसों को मारकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इन्होंने गोवर्धन को कमल पत्र के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया और इंद्र का अभिमान नष्ट किया। ये सब बातें देखकर हमें यह विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण तुम्हारे बालक हैं। अतः तुम हमें सत्य सत्य बतलाओ कि तुम इन्हें कहाँ से लाए हो। यदि तुम ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। हे परीक्षित, अपने जाति भाइयों का ऐसे वचन सुनकर नंद तथा यशोदा ने उत्तर दिया कि हे भाइयों, श्री कृष्ण मेरा ही पुत्र है। जो हाल गर्ग जी ने बतलाया उसमें से एक बात हमने तुमसे छुपाई थी। श्री कृष्ण का नाम रखते समय श्री गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम इन्हें अपने देह से उत्पन्न मत समझना। ये पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। ये प्रतिदिन तुम्हें अपनी नई नई लीलाएं दिखलाएंगे। अतः अब जो बातें हमें अपनी आंखों से दिखती है उन्हें देखकर हमें भी यह विश्वास होता है कि श्री कृष्ण वास्तव में श्री हरि के अवतार हैं। हे भाइयों, गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वसुदेव नाम के किसी पिता के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। वे गोपी ग्वाल वालों का दुख दूर करेंगे तथा जो व्यक्ति इनके चरणों में ध्यान लगाएगा वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। हे परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने तब उनका संदेह दूर हो गया। तब से सब लोग श्री कृष्ण चंद्र जी को भगवान का अवतार मानकर उनकी भक्ति तथा पूजा करते हुए नंद यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल वालों के बालक श्री कृष्ण चंद्र जी के संबंध में जो बातें कहते थे उन पर कोई विश्वास नहीं करता था, परंतु अब सब लोग उन बातों को सत्य मानने लगे। हे परीक्षित, जो मनुष्य श्री कृष्ण चंद्र जी के लीला चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें निसंदेह मुक्ति प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण चंद्र जी से शत्रुता करके इंद्र ने मन में सोचा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो मैंने पर ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य जानकर उनसे बैर बढ़ाया। अब मुझे उनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ऋषि मुनियों तथा देवताओं को साथ ले अपना अपराध क्षमा कराने के लिए वृंदावन में आया। वहां वन में गौ चराते समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर जी ने जब
यह जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं सहित हमारे पास आ रहा है, उस समय वे गिरिराज पर्वत के समीप वन में आ गए। जब इंद्र ने दूर से ही श्री श्याम सुंदर जी को बैठे हुए देखा तो वह देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ ले गौ को आगे कर हाथ जोड़े श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी दीनता से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे दीनबंधु प्रभु, आप मेरी सहस्त्रों दंडवत स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, सो मैंने अपनी करनी का फल प्राप्त किया। जिस प्रकार अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ना चाहता है, वही हाल आपके भेद को जानने वाले का होता है। जब ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी आपके भेद को न जान पाए तो मैं कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों को प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के जल को बरसाया था, परंतु आपने मेरा वह गर्व नष्ट कर दिया। मैं अपने इस अपराध पर बहुत लज्जित हूँ। हे नाथ, मैं अब अपना अपराध क्षमा कराने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा कर दे। आप सबके स्वामी तथा गुरु हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, आप ही सबकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता आपके ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति से शक्तिवान है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण कर दुष्टों का संहार करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पापियों और अधर्मियों का बोझ बढ़ जाता है, तब तब आपने ही अवतार ग्रहण किया है और उन सबका संहार किया है। आपकी कृपा से ही मैं देवलोक का स्वामी हुआ हूँ। हे दीन दयालु, मेरा अपराध अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु आप ऐसे कृपालु हैं, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसे क्षमा कर देते हैं। मुझे तो इस अपराध से भी जब तब का फल दिया है, सो मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन प्राप्त कर सका हूँ। हे नाथ, आप मेरे ऊपर दयालु हो। शेष अगले अंक में। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।